मैं भी सोच रहा हूँ कि हम बार-बार शायद इसलिए टूटते हैं क्योंकि कहीं न कहीं टूटेंगे तो कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारी ग्रोथ जो है ना ज़िंदगी की, हुँ, पेन और सफरिंग से गुज़र के होती है। हाँ। कि सक्सेस में तो वैसे भी कोई कुछ सीखता नहीं है, ना खुशी में हाँ, कुछ सीखता है। कुछ तो समझ में जो नहीं भी आता, वो हाँ, चल रहा होता है। जो भी निखरना है ना ज़िंदगी में वो बिना बिखरे हो नहीं सकता। करेक्ट। तो ज़िंदगी पहले आपको बिखेरती है, फिर आपकी परीक्षा लेती है हुँ, कि क्या आप यहाँ से निखर सकते हो कि नहीं निखर सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बिखर जाते हैं हाँ, बहुत सारे और लोग कुछ होते हैं लोग ऐसे। हैं जो इस बिखरन में से अपने आप को थोड़ा-सा समझाते हैं, समझते हैं, ज़िंदगी को समझते हैं। कोई उम्मीद की किरण उनकी ज़िंदगी में आ जाती है, चाहे जैसे आपका परिवार था, जो बचा हुआ आती परिवार था। ज़रूर हाँ, वही चीज़ आती ज़रूर है। हुँ, वो फिर उम्मीद की किरण आती उसके ज़रूर है। हुँ, तो आपकी ज़िंदगी में कौन थी वो उम्मीद की किरण? मेरी ज़िंदगी में शायद वो किरण आई और वो किरण भी टूटी। हाँ, तो ये भी होता ऐसा है नहीं है ज़िंदगी के अंदर। ऐसा नहीं है हाँ, कि आप हाँ। कहीं बिखरे हो तो आपको कोई मतलब इकट्ठा भी करता है, जोड़ता भी है और फिर वो ही हुँ, तोड़ता भी है। तो फिर ये आप बहुत दोबारा से मैं रुकना चाहूँगा यहाँ पे, बड़ी अच्छी बात की। ये मैंने ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया है और एक्सपीरियंस किया है कि जब-जब मैं बिखरा हूँ, तो ऊपर वाले ने किसी को भेजा है, मुझे हाँ, हील करने के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। हाँ। लेकिन जब आप बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में होते हो और किसी ने आपको हील किया, हुँ, तो जब वो हील कर रहा है, तो आपका सबसे ज़्यादा जुड़ाव उसके साथ हो जाता है। उसके साथ हो जाता है। और आप चाहते हो अब ये इंसान कहीं ना जाए ज़िंदगी ये में। इंसान कहीं लेकिन इसका पर्पस सिर्फ़ आपको हील करना था उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, पॉइंट पे। ज़िंदगी में आगे बढ़ना आपके साथ पर्पस नहीं लिखा था। ये करेक्ट, मैंने ज़िंदगी में समझा है। तो कुछ बिल्कुल। महीनों के लिए, मेबी कुछ सालों के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो इंसान रहता है और आपको हील करता रहता है क्योंकि ऊपर वाले ने या कॉस्मोस ने या यूनिवर्स ने भेजा वो है ताकि भेजा आप था। कंप्लीटली शट डाउन और डिस्ट्रॉय ना हो। क्योंकि बिल्कुल। कुछ रास्तों पे इंसान कुछ ज़िंदगी में लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे उतर आता है। हुँ, बिल्कुल। तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे ना जाओ हुँ, और क्योंकि आपने शायद कुछ अच्छे कर्म किए हैं या अच्छी समझ है, तो ऊपर वाला आपको प्रोटेक्ट करता है दैट पॉइंट ऑफ प्रोटेक्ट टाइम। करता ये है। मैंने तो बड़ा एक्सपीरियंस किया। आई एम श्योर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट एज़ वेल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो वहाँ और से वही बोलिए? मज़ेदार है। वही मज़ेदार हुँ, है कि हुँ, वो टूटना और जुड़ना, टूटना-जुड़ना जो है वो आई थिंक वो ज़रूरी है, जो हुँ, आप बोल रहे थे कि हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, बट व्हाट बट एन बड़ा अमेजिंग मुश्किल होता है। लाइफ। बट बड़ा मुश्किल, मुश्किल यस। होता है। बहुत मुश्किल होता है। I can understand that. लेकिन करना पड़ता है। I've had a heartbreak as well. Of course, पहले तो बहुत पहले हुआ था। हाँ, हाँ। अभी कुछ कई साल पहले भी हुआ था। वेरी वेरी हुँ, डीप हार्ट ब्रेक एंड ऑफ कोर्स जिस इंसान से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है और उसके बाद वो दिल टूटता है तो आपको समझ में नहीं आता, आप बिखर ही जाते हो। आपको बिखर जाते हैं। आपको कुछ दिखता नहीं है, सब धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। करेक्ट। फिर कोई आता है, कहीं न कहीं कोई हील करता है किसी भी फ़ॉर्म में। फिर हुँ, आप थोड़ा-सा खुद को समेटते हो। फिर ज़िंदगी में थोड़ा-सा आगे बढ़ते हो, फिर कुछ और ऐसा हो फिर जाता है, कुछ और जो ऐसा हो आपको फिर जाता है। तोड़ देता है। तो मुझे लगता है खुद को ऊपर वाला बार-बार यही परीक्षा लेता है, बेटा खुद को कब इकट्ठा करना शुरू करेगा तू? अब तेरा खुद काम को कब खुद है। हाँ, हाँ और और कहीं न कहीं वही ज़िंदगी की जीत होती है और वही खुद की वो भी जीत होती है। और वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है सर। मतलब अगर हुँ, आप खुद ये चीज़ समझ आओ ना कि आपको ही करना है और आप ही करते हो एक्चुअली। हम खुद ही करते अपने तो आप आप को ही हो। हाँ, तो एक एक चीज़ होती है आपके साथ में आपको जिसके साथ आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ करने में आपको अच्छा लगता है, लेकिन हुँ, आप करते खुद ही हो। खुद नहीं हुँ, करेंगे तो नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ हार्ट ब्रेक की बात करें तो हम शायद सब कुछ अपना देना नहीं चाहिए। ऐसा हुँ, मुझे बाद में समझ में आया कि 1% आपको हुँ, अपना रखना चाहिए, जो हुँ, कि आपको रोके, जो आपको वापस से वो चीज़ करे। हुँ। वापस से आपको खींच ले अपनी तरफ वापस एटलीस्ट खींच कि ले आप हाँ, ये तो आपको मैंने भी अपने ज़िंदगी आप में से तो मिला दे कम से कम हाँ, वापस। अरे वाह! क्या बात है। तो बेसिकली ये एक रविंदर सिंह ऑथर है, उनकी बड़ी प्यारी लाइन है, कई साल पहले मैंने पढ़ी थी जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, हाँ, कि तेरे जाने का असर कुछ ऐसा हुआ मुझ पर, तेरे जाने का असर कुछ ऐसा ऐसा कुछ हुआ ऐसा मुझ पर कि तुझे ढूँढते-ढूँढते मैंने खुद को पा लिया। क्या बात है! तो करेक्ट है। ये
दो इतनी गहरी लाइन है जिंदगी की। मैंने हम्म, बहुत महसूस किया है कि द मोमेंट समथिंग हैपेंस, अ ट्रेजेडी हम्म, हैपेंस और अ हार्ट ब्रेक हैपेंस, हम्म, तो हुई ही इसलिए है ताकि आप खुद को खुद से मिला लो। क्योंकि उससे मिला पहले तक आप खुद को न्यौछावर कर देते हो, इतना सरेंडर कर देते हो दूसरे की तरफ कि आपको खुद का सारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। और जब आप अपना अस्तित्व खुद अपने हाथ से खत्म कर देते हो तो उसको जोड़ना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब इंसान बिल्कुल, चला जाएगा। क्योंकि हर बिल्कुल। इंसान ने रुकना तो किसी ने भी नहीं है, इतना तो मुझे समझ में आ गया जिंदगी में। हाँ। हम्म, तो जो भी आएगा, अब कोई लम्हों के लिए आता है, कुछ सालों के लिए आता है, कुछ महीनों के लिए आता है, कुछ हफ्तों के लिए आता है, बस यही एक समय है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपका पर्पस ये भी होता है कि खुद की मुलाकात खुद से करना बड़ा ज़रूरी है। हम्म। और पूरा तो न्यौछावर तो नहीं करना चाहिए, तो मैं भी मानता हूँ। हाँ, आई थिंक शायद हम लोगों को वो निछावर मीन्स कि हम लोगों को मजा आने लगता है उस पेन में, बहुत हुँ, सारे लोगों को। हुँ। वो, तो वो मजा कुछ वक्त तक के लिए ठीक होता है। डज़ इट आल्सो लीड टू सेल्फ विक्टिमाइज़ेशन एंड सेल्फ पिटी? शायद थोड़ा बहुत है ज्यादा ना? लगता है। हाँ। हुँ, कि वो आपने जैसे कहा ना, वो मज़ा भी आना शुरू हो जाता है उस पेन में, क्योंकि जब होता है इन- हार्ट ब्रेक तो जिस तरह हाँ, के हम गाने सुनते हैं और हाँ, बार-बार खुद को उस थॉट को ट्रिगर करते रहते हैं, एंड वी आल्सो गो बैक इंटो द सेम ज़ोन ऑफ करेक्ट। फीलिंग दैट हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। और हम सब और जानते हैं। हम और उस हाँ, वक्त पे बड़ी अच्छी बात हम है, ये भी बड़ी अच्छी बात है, हम हम अवेयर भी हैं। हमें पता है जब कोई आपको हाँ, बता रहा होता है कि नहीं नहीं ये ऐसे होगा, इसको ठीक करो, ये करो, तो हमें पता है कि आप जो बोल रहे हो, सामने वाला जो बोल रहा है वो मुझे भी पता है कि हाँ, मुझे अपने आप को ठीक करना है, मैं मुझे अपने आप को कहीं और बिजी करना है, ये चीज करनी है, वो चीज करनी है। बट स्टिल आप कुछ वक्त के लिए उस चीजों को, बह जाते हो। हाँ, वो रखते हो। बट ऐसे कुछ लोग होते हैं, सारे नहीं होते हैं। करेक्ट। तो हम शायद उन कुछ लोगों के लिए ही बात कर रहे हैं। ज़रूर, ज़रूर। हाँ, ये तो ख़ैर मैं भी बहुत कहता हूँ। 2 चीज़ें मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस की और हर किसी को कहता हूँ कि एक तो 100% जैसे आपने कहा, सरेंडर हम्म, नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप में। हम्म, क्योंकि फिर कहीं न कहीं वो अगेन अनुपम खेर जी का एक कोट था बड़ा अच्छा, वो भी याद आता है कि थोड़ा-सा गुरूर भी ज़रूरी है जीने के लिए। ज़्यादा झुक के मिलो ना, तो दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती है। हाँ, तो रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है, जब आप बहुत ज़्यादा दंडवत प्रणाम कर देते हैं, कर देते हैं। तो सामने वाला भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। हाँ, बट वही है, वक्त वक्त हील करता है सबको, आई थिंक। हाँ, आप करेक्ट। क्या कहेंगे इस चीज के आई बारे में? आई आल्सो फील द सेम। आई थिंक वक़्त हील कर देता है और ये वक़्त मुझे लगता है सिर्फ़ सबसे पहले तो आपको सबक सिखाता है कि बेटा चलो, इस रिलेशनशिप में आपने ये गलती कर दी है। अब इससे सीखो और ज़िंदगी के आगे जो रिश्ते बनेंगे, शायद इससे ज़्यादा गहरा रिश्ता बनने वाला है कहीं किसी और के साथ, वहाँ पे बिल्कुल, ये गलती मत करना। ये गलती मत ये करना। रिलेशनशिप इसलिए था ताकि आपको कुछ सीखना था यहाँ से। करेक्ट। ये इंसान का आना भी आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ सिखाने के लिए था। कुछ कुछ दे के जाना था। करेक्ट। कुछ आपका सीखना ज़रूरी था वहाँ से, अगर आपने वो सीख लिया। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत साल देखा है, वो पैटर्न्स घूमते रहते हैं बार-बार। क्योंकि हम्म, अगर आप सीख नहीं रहे ना, हम्म। तो पैटर्न जैसे पीछे चलते रहते हैं, फिर वो हमारे पंजाबी में कैसे कहते हैं, वो नई चद्दर ओढ़ के आ जाते हैं। है वही पुरानी बात, हाँ, लेकिन वो चद्दर पुरानी हो, हाँ, चद्दर वो नई ओढ़ के आ जाएगा और आप उसमें फिर फँस जाओगे। फिर वो फंस नया जाओगे। फ़ॉर्म ले लेगा, वो एक नया इंसिडेंट आ जाएगा, लेकिन बात वही है। तो बात वही। आपको वहाँ से सीखना पड़ेगा और जैसे ही आप सीख लेते हो, वैसे ही वो पैटर्न डिफ्यूज़ हो जाता है।